चलिए क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। तो 8 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल डिवाइड पे 6 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल का मान ज्ञात करना है, परिकलन करना है, ठीक है, वैल्यू फाइंड करना है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो पहले एज इट इज इसको लिख लेंगे। इसके बाद 8 फैक्टोरियल को हम लिख दिए 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल पर रोक दिए, जिससे 6 फैक्टोरियल कट जाए। आप चाहें तो लिख सकते हैं 1 तक, बट थोड़ा इजी हो जाएगा, जल्दी सॉल्व हो जाएगा। अब ये 6 फैक्टोरियल था, यहाँ 2 फैक्टोरियल को मैं छोटा कर दिया, 2 इंटू 1 कर दिया। 6 से 6 कटा, 2 से 8 कटा तो 4, तो दोनों के इंटू 4 से बन जा 28। और इस क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या हुआ? 28। और ये क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। तीसरा को जो आंसर होगा 28, ठीक है। आप चाहे तो इसको छोटा भी कर सकते हैं, मतलब 8 से लेके 1 तक बिल्कुल इंटू करें, फिर 6 से लेकर पूरा कर दें। देखिए इसी को दूसरी मेथड से 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 1 और डिवाइड पे, ये सेकंड मेथड है। 6 है तो 6 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 6 इंटू 3 नहीं होगा, 5 होगा, फिर 4 होगा, फिर 3 होगा, फिर 2 होगा, फिर 1 और फिर इंटू करेंगे 2 इंटू 1। अब यहाँ से काटेंगे, ठीक है। तो 6 से 6 कटेगा, 5 से 5 कटेगा, 4 से 4 कटेगा, 3 से कुछ कट रहा क्या? या तो कुछ है ही नहीं, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। 2 से 2 काट दीजिए। अब 6 5 4 3 2 नहीं कट रहा, मे बी हमने कहीं गड़बड़ लिख दिया होगा। 6 5 4 3 2 और इधर 8 7 6 5 3 नहीं लिखा है यहाँ पे, और इंटू 3 लिखना था, तो 3 से 3 कट जाएगा और 2 से 4, ये 2 से 8 कटा तो 8 7 चौक 28, आंसर वही आया, ठीक है। तो आप अगर शॉर्ट टर्म मेथड अप्लाई करना चाहते हो ये मेथड, अदरवाइज ये मेथड, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, यदि इफ 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इज इक्वल x/8 फैक्टोरियल, तो फिर इसका मान निकालना है, x का मान। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 7 1 जा 7 फैक्टोरियल प्लस 6 1 जा 6 फैक्टोरियल। बहुत ही सिंपल मेथड से करने वाले हैं। फिर दोनों का न्यूमरेटर हो गया, अब डेनोमीटर से इंटू करिए डेनोमीटर में, हर का हर से ऐसे, इज इक्वल x/8 फैक्टोरियल। इसके बाद क्या करिए, अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 8 इधर आ जाएगा, तो 7 फैक्टोरियल को मैं थोड़ा चेंज करूँगा, 7 को कर दिया 7 इंटू 6 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल, और ब्रैकेट में किया 8 का इंटू इधर आ गया, डिवाइड पे क्या 6 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x, ठीक है। इसके बाद क्या करिए, दोनों में 6 फैक्टोरियल तो बाहर करिए, तो 8 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल अंदर बचेगा 7 और प्लस 1। क्यों बचेगा ऐसा? क्योंकि 6 फैक्टोरियल जब आप बाहर लिए तो 6 यहाँ से गायब हो गया तो 7 बचा, यहाँ से आया तो 1 बचेगा। इसके बाद लिखिए 6 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल इज इक्वल x। अब देखिए 6 से 6 कट गया, ठीक है। अब इसके बाद कितनी वैल्यू बची है? 8 फैक्टोरियल, और इनका आपस में एडिशन होगा तो कितना हो जाएगा? इंटू 8 और डिवाइड पे 7 फैक्टोरियल इज इक्वल x। अब यहाँ पे 8 को हम कन्वर्ट कर देंगे 8 इंटू 7 फैक्टोरियल में, 8 इंटू 7 फैक्टोरियल और इंटू 8 अपॉन क्या हो जाएगा? 7 फैक्टोरियल इज इक्वल x। अब 7 से 7 कर दो तो 8 9 कितना होगा? 64। x की वैल्यू कितनी होगी? 64। और इस क्वेश्चन को हम बड़े ही ईजिली तरीके से सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा? 64, और सॉल्व हो गया। चलिए तो अब लास्ट क्वेश्चन बचा है क्वेश्चन नंबर 5, उसको भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि n फैक्टोरियल, 5 जो क्वेश्चन है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस अगर r फैक्टोरियल हो तो इनका मान ज्ञात करना है। उसमें कंडीशन दी है कि n का मान 6 लेना है और r का मान क्या लेना है? 2, ठीक है। 2 बार बोला गया है, एक बार n का मान 6 लेना, तो चलिए लिख दे 6, तो 6 फैक्टोरियल अपॉन फिर से 6 माइनस r का मान क्या है? 2, तो 2 फैक्टोरियल इज इक्वल। अभी इसको सॉल्व करते हैं। तो 6 फैक्टोरियल लिखिए, 6 में 2 गया तो कितना? 4 फैक्टोरियल हुआ। फिर 6 को लिखेंगे 6 गुणे 5 गुणे 4 फैक्टोरियल, रोक देंगे जिससे 4 फैक्टोरियल कट जाए, नहीं तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो 6 पंचे 30, और इसका आंसर कितना हो जाएगा? 30, ठीक है। अब इसी प्रकार हम इसी क्वेश्चन में दूसरा करेंगे। अभी पहला हुआ, इसी 5वें का पहला हो गया जब n की वैल्यू 6 और r की वैल्यू 2 थी। अब हम सॉल्व करेंगे जब n की वैल्यू 9 और r की वैल्यू 5 हो। क्वेश्चन में थोड़ा चेंजेस आएंगे। तो देखिए n की वैल्यू इस बार 9 फैक्टोरियल अपॉन यहाँ से 9 माइनस r की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 फैक्टोरियल। अब यहाँ दोनों को सब्ट्रैक्ट करिए, तो 9 फैक्टोरियल 9 में 5 गया, मतलब 9 में 5 गया तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 9 को इंटू करिए, तो 9 इंटू हम 4 तक करेंगे, इसे 4 कट जाए, तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल पे रोक दिए, और ये 4 फैक्टोरियल
कट गए। तो इनका आप इंटू कर दीजिए, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 और इज इक्वल टू कितना आ गया 15120। इनका आपस में इंटू करेंगे तो 1 मिनट, हाँ 5 लिख देना था, 15120 हो जाएगा। और इस प्रकार से 7.2 के ऑल क्वेश्चन हो गए हैं सॉल्व। वी विल मीट अगेन विथ न्यू क्वेश्चन एंड टिल बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।